हाँ, तो मैंने एक दिन लूना तुमको शरीर की रचना के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था। तो आज मैं शरीर के बीज की रचना के बारे में थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। ये झूठ होगा कि ये सच होगा कि ये तो मैं नहीं जानता। जब कोई उसको जानेगा वो सच जान लेगा या झूठ जान लेगा। ये तो जानने वालों पर ही निर्भर करता है, वो सच करेगा या झूठ जान करेगा। इन पांचों प्रकृतियों से एक एक तत्व प्रकट हुए थे। मैं जल से शुरू करता हूँ। पहला तत्व जल का प्रगटा, दूसरा तत्व धरती का, तीसरा तत्व अग्नि का। ये तीनों तत्व शरीर के बीज की उत्पत्ति होने जा रही है। अब चौथा तत्व आकाश का है, शब्द तत्व। और पांचवा तत्व वायु का है, प्राण तत्व। ये हो गया पांच तत्व, पांचों प्रकृति का अलग अलग। इन पांचों तत्वों से घास बीज की उत्पत्ति हुई और फल बीज की उत्पत्ति हुई और अन्न बीज की उत्पत्ति हुई। अन्न के साथ अन्न का पेड़ भी उत्पन्न हो गया और फल के साथ फल का पेड़ भी उत्पन्न हो गया और घास के साथ ही घास का पेड़ उत्पन्न हो गया। ये तीन प्रकार के बीज हैं। इसके अस्तित्व पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। क्या ये सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं? ये सांस नहीं लेते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं और वो ही छोड़ते हैं। इन तीन प्रकार के बीज से सारे शरीरों की उत्पत्ति है। परंतु ये बीज के साथ साथ एक गर्भ भी है। गर्भ से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। गर्भ अंधकार है। खुले आकाश में कोई गर्भ नहीं फूटता। आकाश में गर्भ फूलता फलता है। गर्भ तो गर्भ में ही फूटता है। गर्भ से अंकुर निकल की और खुले आकाश में आता है। गर्भ गर्भ में खिलेगा नहीं, अंकुरित तो जरूर होगा। यदि गर्भ को आकाश नहीं मिलेगा तो गर्भ गर्भ में नष्ट होकर और सिड़ जाता है। बीज और तत्व एक ही चीज है। शरीर गर्भ भी एक ही चीज है। शरीर का जो प्रथम गर्भ है वो ही अंतिम गर्भ है। आज तक कोई बीज नहीं बदला, शुरुआत से लेकर अंत तक वही है। ये शरीर का रूप गर्भ से ही मिला है और वो रूप धरती माता से ही मिला है। पहला गर्भ धरती से है और दूसरा गर्भ माता से है, तभी तो माता को धरती का दर्जा दिया है। माता भी धरती माता के समान पूजनीय है, दोनों ही पूजनीय ही। शरीर बीज एक ही बीज है परंतु उनका पहलू दो ही। एक पहलू नारी है और दूसरा पहलू नर। चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो। पक्षी के माँ नारी का बीज है और पशु का माँ भी है और जीव जंतु में है और मानव में है। नर पहलू से नर की उत्पत्ति होती है और नारी पहलू से नारी की उत्पत्ति होती है। क्या मानव, क्या पशु पक्षी, क्या जीव जंतु, सब के माँ नारी का एक ही बीज है। जैसे ही नर का भी एक ही बीज है। सरजीव निर्जीव एक ही जीव है। जीव के रूप में सारी चीज़ों में जितना भी प्रकट होता है वो एक ही निर्जीव सरजीव है। निर्जीव की रचना जीव से ही होती है। पेड़ भी सूख कर निर्जीव में बदल जाता है और मानव भी मरकर निर्जीव में बदल जाता है।
पुत्र का बीज पिता के पास है और पुत्री का बीज माता के पास होता है। जन्म एक ही गर्भ में होता है, परंतु उनका कारण अलग अलग है। पहले पिता के गर्भ में होता है बीज रूप, फिर माता के गर्भ में जाकर बनता है पुत्र रूप। पिता माता के गर्भ में अपना बीज बो देता है। माता अपने से सींच कर उनको बीज को पुत्र का रूप देकर संसार में लाती है। पुत्री का बीज पिता के पास नहीं होता है, पुत्री के होने का कारण पिता के पास होता है। पुत्री का बीज तो माता के पास ही होता है, परंतु वह पिता के जड़ बिना सींच नहीं सकती। परंतु पिता का जड़ देने का ढंग एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। पुत्र के बारे में वो ही काम करता है, पुत्री के बारे में वो ही काम करता है। जब पिता के गर्भ में बीज नहीं होता है, तब वो माता को जड़ देता है। उसी जड़ के माई माता का पुत्री का गर्भ बीज फूटकर अंकुरित होता है पिता के जड़ में। पुत्री के जन्म के बारे में पिता सिर्फ जड़ देता है, बीज नहीं बोता है। बीज माता से ही मिलता है। माता के पास बीज ज़्यादा होंगे तो पुत्री होंगे, और पिता के पास बीज ज़्यादा होंगे तो पुत्र होंगे। यदि पिता के पास में पुत्र का बीज नहीं है तो पुत्री तो हो जाएंगे, पर उन पिता से पुत्र नहीं होगा।